अलग प्रतिभा रखते हैं, वे अपने फील्ड में बहुत समय दिया था, लेकिन आज केंगन को जी रहे हैं और केंगन को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, सभी को म्यूट करता हूं मैं पहले। अ, चलिए, हमारे साथ दो साथी हैं, जो कि राठौर साहब को लगभग लगभग सभी साथी जानते हैं, पुराने साथी हैं। और सोलंकी साहब से अभी मेरा परिचय शायद नहीं हो पाया है, जूम पर हम मिलते हैं, लेकिन मैं पर्सनली सर के बारे में नहीं जानता हूं, तो राठौर सर ही उनको इनवाइट करेंगे। यहाँ पे मैं राठौर सर के बारे में बता दूं दोस्तों, अपने घर को छोड़कर कहीं और जाकर इस सिस्टम को समझना और लोगों को समझाना एक बड़ा काम है और कठिन काम है। लेकिन राठौर साहब एंड राठौर भाभी जी ने उस कठिन निर्णय को लिया था, वे तैयार हुए थे, और आज आप उनके नाम के आगे देख रहे हैं सीमा मोहन राठौर, 5A। दोस्तों, ये नाम कभी अज्ञात था किसी के लिए, जब सिर्फ सीमा मोहन राठौर लिखा होता था, और आज उनके नाम के आगे जो 5A लिखा है, आप जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सारे जानते हैं कि 5A मतलब क्या। और सभी यहाँ पे 5A भी होंगे, 6A भी होंगे, जिनके नाम के आगे आज रैंक नहीं लिखा है, वे भी जिस रैंक पे जरूर लिखे, उससे एक पहचान बनती है कि किस लेवल पे हम जा चुके हैं। और राठौर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आप सोलंकी सर के बारे में बताइएगा। आप दोनों ही साथी आज सेशन लेने वाले हैं, दोनों ही अपना ज्ञान देने वाले हैं, किस तरह से इस जर्नी को आप जी रहे हैं और क्या कर रहे हैं जिससे आप आज 5A हुए हैं। तो वेलकम सर, स्वागत है आपका सभी की ओर से। 148 साथी है दोस्तों, आप कुछ साथियों को ज्वाइन कराइए, कॉल कीजिए के, ताकि मिस न हो उनसे जीवन के अच्छे पल। वेलकम सर। धन्यवाद परिहार सर। आज सौभाग्य का दिन है कि मुझे बात करने का अवसर मिला है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने सारे गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता को वंदन करते हुए, यहाँ जितने मुझसे उम्र में वरिष्ठ बैठे है ना, वरिष्ठ तो है ही वंदनीय मेरे, मैंने उनको सबसे पहले प्रणाम किया, लेकिन जितने उम्र में मुझसे बड़े हैं उन सबको श्री चरणों में प्रणाम, और जितने समकक्ष है सबको जय श्री महाकाल, जय श्री राम, सलाम, और छोटों को प्यार। और आज मैं अपने एक ऐसे साथी को आप सब लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, जिन्होंने अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की है, लेकिन इस जूम कॉल पे पिछले 1 साल से कंटिन्यू वो आ रहे हैं। जर्नी उन्होंने कैसे स्टार्ट की, क्या कारण रहा, हम उनके खुद के मुंह से सुनेंगे। नंदकिशोर जी सोलंकी आगर से हैं, जो कॉर्पोरेट में जहां मैं पहले काम करता था वहां पिछले 20-25 साल का अनुभव उनके पास है, और एक बड़ी टीम को लीड करते थे उस पूरे क्षेत्र में। आज वो केंगन में हमारे साथ है, और आज हम उन्हीं के मुंह से उनकी स्टोरी सुनेंगे कि वो कैसे इस केंगन के अंदर आए और कैसे काम करने की उनने प्लानिंग की है, और क्या वो करने आगे जाएंगे। तो हम आज उनका स्वागत करेंगे सभी जोरदार क्लैपिंग के साथ। एक बार नंदकिशोर जी सोलंकी जी को आमंत्रित करता हूं। वेलकम सोलंकी जी। वाह, वेलकम सोलंकी साहब। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद परिहार जी। साथियों, मैं नंदकिशोर सोलंकी आगरमालवा से बिलोंग करता हूँ। आप सबको जय श्री महाकाल एवं दादा श्री वैभव साठे जी को हार्दिक चरणों में नमन कि आप सबके एक उन्नत उच्च विचार से एक बहु एकेडमी का गठन हुआ है, और इनमें हम सब लोग आज इस बहु एकेडमी में एक दिल से जुड़े हुए हैं। मैं इसके पहले करीबन 29-30 साल से सहारा परिवार से बिलोंग करता हूँ। लगभग 4-5 ब्रांच मेरे पास रहती थी, आज भी है, लेकिन परिस्थितियोंवश एक आर्थिक परेशानियां जरूर आई हुई है, लेकिन हम लोग सारा श्री जी के सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं, तो हम लोग कभी भी डगमग नहीं हुए। हम लोग
का विश्वास लगातार बना रहा। इस बीच में मेरे मित्र श्री राम पटवारिया जी ने कोरोना के समय में जरूर हमको बताया था कि एक जापानी डिवाइस आई हुई है और आप इसको देखिएगा, लेकिन नेटवर्किंग में हम लोगों का ज्यादा विश्वास नहीं रहता था, इसलिए हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और ये भी सोचा कि पानी से क्या होता है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बहुत अच्छा आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी जी, थैंक यू। तो उस समय आदरणीय श्री राम पटवारिया जी की बातों पे ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन बाद में बड़े भाई साहब श्री मोहनलाल जी राठौर साहब के संपर्क में लगातार थे ही। उन्होंने कहा कि भैया मैंने ये काम स्टार्ट किया है, आप एक बार डेमो तो जरूर देखो। तो पिछले रामनवमी के समय पे उज्जैन में आपके द्वारा मुझे डेमो दिखाया गया, परिवार सहित दिखाया गया। वहां जाके मुझे पता चला कि पानी की 3 अवस्थाएं अपने को मालूम थी, लेकिन पानी की चौथी अवस्था भी होती है, रेशमी पानी भी होता है। ये पानी कैसे पेस्टिसाइड को आपकी सब्जी से, चावल दाल से बाहर कर देता है, ये चमत्कार मैंने उस दिन देखा। और पानी किस प्रकार से अपने शरीर को अल्कलाइन करता है, ये चमत्कार मैंने उस दिन देखा। लेकिन चूंकि परेशानियां इस प्रकार की थी कि हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि इस मशीन को, इस माँ गंगा रूपी जल को अपने किचन में स्थापित कर लें। लेकिन शनि शनि इच्छा बहुत अधिक थी, तो धीरे धीरे मैं जूम मीटिंग में भी जुड़ा रहा, आप सबका टेस्टिमोनियल देखता भी रहा, लेकिन विश्वास तो उसी दिन हो गया था। और यदि आप विश्वास नहीं करेंगे, यदि पैसा उस समय होता तो तुरंत मशीन उसी दिन लग जाती। लेकिन बाबा महाकाल की कृपा थी कि अभी देव उठने 11 पे मेरा कुछ इंतजाम हुआ और आदरणीय बड़े भाई साहब मोहनलाल जी राठौर साहब, श्री राम पटवारिया जी और सर हमारे आशीष कोसा जी, आप सबके परम सहयोग से मेरे किचन में माँ गंगा रूपी डिवाइस इंस्टॉल हुई। और साथ में मैंने मेरे बड़े भाई साहब, आदरणीय बड़े भाई साहब श्री मुरली खंडेलवाल जी, आदरणीय भाभी जी श्रीमती माधुरी खंडेलवाल जी, आपके यहाँ डिवाइस श्री राम पटवारिया जी और हमने जाके इंस्टॉल करवाई है। और एक तीसरी डिवाइस मेरी आगर में छोटे भाई श्री श्याम श्रीवास्तव जी और बहन प्रमिला श्रीवास्तव जी के यहाँ अभी 2-4 दिनों में लग जाएगी। इस प्रकार से मेरी जर्नी शुरू हो चुकी है और हम सब लोग इस वाव एकेडमी के तहत काम करते हुए धीरे धीरे इस चीज को, इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे। मेरी यही इच्छा है कि मेरे साथ जो 400-500 लोग काम करते थे, मैं जिनके साथ काम करता था, जिनसे मैं सीखता था, आज उनके घर में भी ये गंगा रूपी जल उनके किचन में आए और साथ ही सभी के घर में एक आर्थिक खुशहाली आए। मैं यही चाहता हूं और सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि जिन्होंने भी डेमो दिखाया है, आप निराश ना हो सकता है मेरे जैसा कोई भी पैसे से दिक्कत में हो, तोल नहीं ले पा रहा हो, या उनके प्रश्नों का आप समुचित जवाब नहीं दे पाए हो, उनके साथ लगातार बने रहिए, उनके साथ बने रहिए, उनके संपर्क में रहिए, बातचीत करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने डिवाइस अभी नहीं लगवाई, आप अपनी और भी बातें करिए, उनके साथ लगातार उनसे संपर्क में रहिए, सुख दुख में साथ दीजिए, बात कीजिए। हाँ, कभी कभी इस बारे में भी बात कर लीजिए कि मेरी इतनी डिवाइस लग चुकी है, वहां लग चुकी है और यहाँ लग रही है, तो उनके भी मन में इच्छा होगी कि हाँ अब मुझे डिवाइस लगाना ही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है जिनके पास पैसा है लेकिन उनका मन नहीं बन पाया है। मन क्यों नहीं बन पाया है कि उनके
अंतरात्मा में ये अभी ये नहीं आया है कि मेरे सब्जी में जो पेस्टिसाइड निकला है वो कहीं ना कहीं मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे बच्चों के शरीर में जा रहा है, तो मैं उसको कैसे रोकूं, ये उसके मन में अभी भावना जागृत नहीं हुई है। वो वही बहाने बनाता है, अभी मेरा मकान का काम चल रहा है, अभी मेरी दुकान का काम चल रहा है, अभी मुझे एक खर्चा करना है, अभी वो खर्चा करना है, अभी मुझे वहां घूमने जाना है, यहाँ घूमने जाना है। लेकिन जिस दिन उनके मन में आ जाएगी कि हाँ ये डिवाइस अब मेरे घर में लगना चाहिए, उस दिन उसको कोई रोक नहीं पाएगा, उनको लगाना ही है। और उनकी आर्थिक स्थिति, उनका जो परिवार की आने वाले 25 साल तक यानी 3 पीढ़ियों तक उनके घर में कोई बीमारी नहीं आएगी। ये माँ गंगा का आशीर्वाद है या जमजम के पानी का, पवित्र जल का आशीर्वाद है कि वो बराबर स्वस्थ होंगे और अपने परिवार में मान सम्मान भी पाएंगे। एक आर्थिक रूप से संबल होने के बाद व्यक्ति का साथ मान सम्मान, आत्मसम्मान सब बढ़ जाता है। लेकिन यदि उसके पास पैसा नहीं हो तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लोग एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं। ये एक आर्थिक विडंबना है, एक समाज की इस प्रकार से एक विचारधारा है जो लगातार आज से नहीं सदियों से चलती आ रही है। लेकिन इस मिथक को हम वाओ एकेडमी के द्वारा तोड़ सकते हैं और जितने भी आपके नियर डियर हैं, मित्र रिश्तेदार हैं, परिवार है या अन्य लोग भी हैं जिनको आप आपके मोबाइल नंबर को चेक करिए, मोबाइल में आपके पास 1,500 से 2,000 2,500 इस प्रकार से कांटेक्ट रहते हैं। आप लोग ये सोचते हैं कि मैं किसके पास जाऊं, लेकिन उनसे इस प्रकार से बात करिए कि भाई हम लोग एक हेल्थ पे काम कर रहे हैं, फोन लगाया, बातचीत करी, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, आपके पास जब भी समय हो तो हमको बताइएगा। आप जब परिवार से बैठे हो, समय तो रहता ही है उनके पास, लेकिन उनको इस प्रकार से जज करवाना है कि भाई आप सब जब शाम को, सुबह, रात को जब भी बैठते हो एक साथ परिवार के साथ, तो मैं जब भी आऊंगा आपके परिवार के साथ हेल्थ पे बात करूंगा और उस समय डेमो दिखा के पूरी बात करके जिस प्रकार से उनको परिवार के बच्चे आजकल क्या है कि बहुत आईटी से संपर्क में है, ज्यादा संपर्क में है, तो ये लोग बहुत अच्छा जानते हैं कि ब्लू जोन क्या होता है, आयोनाइज वाटर क्या होता है। लेकिन वो दिखाने पर और पहले बता देंगे सब कुछ, तो वो गूगल बाबा को सर्च करके आपको उस समय नकार देंगे और आने के लिए भी मना कर देंगे कि नहीं नहीं, क्योंकि गूगल पे, यूट्यूब पे जानकारी आती है लेकिन 10-20% अच्छी आती है, 90% 80% इस प्रकार से फेक भी होती है, तो लोग फेक पे ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। इस प्रकार से आप जो भी साथीगण है, जहां तक आपने सोचा है कि मैं वहां सफल हो जाऊंगा, आप सफल नहीं हो पाए हैं, तो आप निश्चित ही बाबा महाकाल की कृपा से आप सफल होंगे। इस प्रकार से आप यदि अपनी जर्नी को जारी रखेंगे तो बिल्कुल 100% आपका काम सफल होगा। और मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और आदरणीय बड़े भाई साहब मोहनलाल जी राठौर को सभा का संचालन करने की धन्यवाद। धन्यवाद सोलंकी जी। मेरा केवल एक छोटा सा आपसे सवाल है जी। कि आप पिछले 1 साल से जूम पे आ रहे हैं, जी जी कंटिन्यू, आपके परिवार को भी आप जूम पे जब जब आप परिवार के साथ रहे हैं जी तो उनको भी आपने जूम कॉल सुनवाया है। जी जी अगर आप पिछले 1 साल से जूम कॉल पे नहीं आ रहे होते तो क्या इस डिवाइस को अपने घर लगाने का विचार अभी तक मन में हो पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि आपने बार बार बोला कि भाई अभी मशीन नहीं लगा रहे, कोई बात नहीं, अपन जूम पे तो आए, अपन देखे तो सही। आपके कथनानुसार मैं लगातार यहाँ जितने भी नए लोग आज हैं, जी यहाँ जितने भी नए लोग हैं, मैं
सिर्फ एक ही बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ। सबसे पहला गुरु मंत्र कि आप जिसको भी डेमो दिखा के आए हो, कोशिश करें कि 1 या 2 दिन सुबह सुबह 7 बजे उसके घर जाएं, अगर लोकल में है वो तो, और उनके मोबाइल में एक बार जूम चालू करके, कॉल चालू करके 1 घंटे उनके साथ वहीं चाय पिए और कॉल सुने। उसका बेनिफिट ये होगा कि 2 दिन अगर उस व्यक्ति ने आपके साथ इस कॉल पे गुजार लिया, तो उसके बाद दुनिया की कोई ताकत उसको सुबह 7 बजे इस कॉल को सुनने से रोक नहीं पाएगी। बिल्कुल। पहली चीज। अब अगर वो इस कॉल पे आना चालू हो गया, तो ये तय मान के चलो कि उसकी क्लोजिंग भी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। 100% वो क्लोज होगा और उसके घर गंगा रूपी जल पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो मेरा पहला गुरु मंत्र आप सभी को यही है कि आपने जितने लोगों को डेमो दिखाया है उनको यहां लेकर आए। दूसरा गुरु मंत्र आप सब लोगों के लिए है कि हमेशा जब भी वाव एकेडमी का कोई बड़ा सेमिनार होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है, तो आप दिल खोल के, है ना, आपके पॉकेट को बिल्कुल नजरअंदाज कर दे कि पॉकेट मेरा खाली है उस दिन, इतने लोगों को वहां लाके बिठा दे बस। जब आप वहां बिठाना चालू करेंगे तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलो कि एक बार जो व्यक्ति आपके साथ वहां आएगा उसकी भी क्लोजिंग 100% उस इवेंट के बाद होना है। और वही चमत्कार की अगर मैं बात करूं तो आज मैं आप लोगों के सामने एक चीज और शेयर करूंगा। मेरे एक लीडर और हैं, 10 मिनट हम उनको और सुनेंगे, उसके बाद लास्ट में मैं अपनी बात रखूंगा। तो अभी भोपाल इवेंट में साकेत जी ठाकुर अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ काम कर रहे हैं, हेल्पलाइन में हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और जुनून देखिए आप उनका, मैं उस जुनून की बात करूंगा कि जुनून देखिए। 2 एजेंसियां उनके पास थी, उन्होंने वो दोनों एजेंसियां क्लोज कर दी और 100% पूरा टाइम आज की तारीख में पिछले 1 साल से कंटिन्यू सफलता अब जाके उनको मिल रही है, लेकिन पिछले 1 साल से कंटिन्यू एकला चलो रे, कोई आओ या मत आओ, अपना डेमो किट रोज उठाते हैं, रोज एक दो डेमो रोज हो रहे हैं उनके। और अभी भोपाल भी मीटिंग में आने के लिए जब बात हुई थी, बोले सर आ रहा हूँ और 5 लोगों को साथ में लेके आ रहा हूँ। और 5 लोगों को साथ में लेके वो आए और कल उनकी 2 क्लोजिंग भी हो गई। उन 5 में से 2 लोगों को क्लोजिंग भी हो गई। तो साकेत ठाकुर सर अगर हो तो मैं चाहूंगा हैंड रेज करें। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर उनको। हाँ हाँ जी, साकेत जी कैमरा ऑन करें साकेत भाई। साकेत भाई आप कैमरा ऑन करें और आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। यस साकेत भाई, 10 मिनट में आप अपनी जर्नी जरूर शेयर करें और क्या हमारे वीडियो ऑन करिए लोगों को साकेत करना सर। चाहिए। जी जी कैमरा ऑन कर पाए तो बेटर होगा। 1 मिनट बस। हाँ जी बोलिए सर बोलिए। देखिए, जैसा अभी मोहनलाल जी ने बोले कि इवेंट बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम डेमो प्रेजेंटेशन देते हैं और प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या तो हम फॉलोअप में कमजोर हो जाते हैं या फिर अगला व्यक्ति जो प्रेजेंटेशन देखता है उसकी भी एक नियत समय सीमा के अंदर ही उसका मन बन जाता है तो ज्यादा उचित होता है। और यदि एक लंबा समय उसके प्रेजेंटेशन देखने के बाद गुजर जाता है तो उसके मन में हाँ की वजह ना हो जाना बहुत स्वाभाविक होता है। क्योंकि क्या है, डिवाइस हमारा कीमती होने की वजह से कई बार लोगों की प्राथमिकताएं पैसों को लेकर बदलती रहती है।
और उस प्राथमिकता में कहीं ना कहीं, हालांकि उसका प्रेजेंटेशन देखने के बाद मन रहता है कि हाँ ये डिवाइस मेरे घर में होना बहुत जरूरी है, किंतु वो अपनी प्राथमिकताओं के चलते वो अक्सर इसको टालने में ज्यादा दिलचस्पी लेने लग जाता है। तो जब कभी भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो इवेंट में शामिल होने के बाद उसका ये जो ना है ये हाँ में परिवर्तित होता हुआ होने की प्रबल संभावना 90% लोगों के साथ होती है। मैं दोनों इवेंट में, भोपाल और नासिक में, लगभग 8 लोगों को, नासिक से मेरे तो ज्यादा लोग थे, 10 लोग थे, ये सारे के सारे अभी क्यू में है खरीदने के। और भोपाल में मैं 5 लोगों को लेके गया था कुल मिला के। उसमें से ऑलमोस्ट 2 डन हो गए हैं और 3 लोगों की हामी आ गई है कि जल्द से जल्द हम वो भी करने वाले हैं। और रही बात व्यवसाय की, तो केंगन से बेहतर व्यवसाय शायद ही कोई हो सकता है। मैं मेरे चलते कुछ 4-4.5 टर्नओवर के सीआर का टर्नओवर था, 4.5 सीआर का टर्नओवर दोनों फर्म मिला के। इन दोनों को बिल्कुल, यानी जब ये व्यवसाय को मैं समझा गहराई से, तो एक पल का भी विलंब नहीं किया उसको क्लोज डाउन करने के लिए, और 100% अपना इस क्षेत्र में देते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ तुरंत सफलता नहीं मिलेगी, तुरंत सफलता की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस को अपना एक पाया बनाने के लिए, एक सफलता हासिल करने के लिए एक थोड़ा सा, जिसको हम बोलते हैं मूलभूत समय, तो लगता ही लगता है। दुकान भी यदि आज आप खोलोगे तो तुरंत से दूसरी दिन से आपके यहाँ भरमार गिराई होने लग जाए, ये होना किसी भी व्यवसाय में संभव नहीं है। वही बात इस व्यवसाय पे भी लागू होती है। बस प्रेजेंटेशन देते जाए, लोगों से जुड़ते जाए और समय को अपना काम करने दो, देखो सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। मोहनलाल जी। थैंक यू साकेत भाई। दूसरा एक छोटी सी चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले 1 साल में पानी को पीते हुए आपने अपने परिवार में क्या बेनिफिट लिए? लगभग साल तो हो गया है मुझे भी पानी यूज करते करते। मुझ में तो परिवर्तन बहुत से देखने को मिले, जो इन्हें कुछ वेट कम हुआ है। सेकेंडली, एक दिन भर एक ताजापन रहता है, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त जैसा। और मिसेस को थायराइड में आराम पड़ा है, और बहुत से पेशेंट्स मेरे यहाँ से पानी लेके जाते हैं। लगभग 17-18 पेशेंट्स जो कि मशीन नहीं खरीद पा रहे हैं, उन सभी को आराम पड़ा है। इसमें मैं विशेष वर्णन एक थैलेसीमिया पेशेंट से रिलेटेड करना चाहूंगा, जिसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगभग 15 से 18 दिन के गैप में होता था, जो कि अब बढ़ के लगभग 40-45 दिन पे चला गया है। हालांकि दादा के सुझाए हुए सारे नुस्खे वो बच्ची अपना नहीं रही है, 9 साल की उम्र है उस बच्ची की। तो यदि 100% नुस्खों के साथ साथ ये पानी का सेवन करेगी तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। दादा का बताया हुआ एक वीट ग्रास पाउडर है, वो किसी कारणवश वो नहीं ले पाती, उसको उसका टेस्ट से रिलेटेड कुछ एलर्जी है। और देखिए आगे आगे परिवर्तन तो उसमें भी देखने को मिल रहा है। थैंक यू साकेत भाई। निश्चित तौर पे जो आज यहाँ लोग बैठे हैं उनको अगर ये लग रहा हो कि उन्होंने सही में अपना बिजनेस शट डाउन किया या नहीं किया, तो उसका प्रमाण मैं खुद हूँ, है ना। पहला बिजनेस तो उनका जब हमने उनके घर डिवाइस लगाई तभी शट डाउन कर दिया था उन्होंने, और दूसरा बिजनेस अगले 6 महीने के दौरान वो भी शट डाउन हो चुका। जहां से उनका बिजनेस संचालित होता था वहां उन्होंने अपना होम शिफ्ट कर दिया, और जो होम था वो हम सबके लिए गेस्ट हाउस बना दिया कि अब जो भी सर लोग आएंगे ये गेस्ट हाउस, और जहां ऑलरेडी बिजनेस चलता था वहां होम शिफ्ट कर दिया पूरा। और दोनों बिजनेस को उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया है। मेरे दोनों जो सीनियर हैं वो भी इस बात को जानते हैं। तो निश्चित तौर पे मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा जिगर वाली बात करें, और वो आता कहाँ से है ना, ऊपर से ही नीचे गंगा बहती है।
तो कहीं ना कहीं वो जिगर मुझ में भी था। मैंने भी अपने आप को अपने डेस्टिनेशन से, जहाँ पिछले पूरा जीवन मेरा कर्म क्षेत्र के रूप में बीता था, उसको छोड़ के एक नए क्षेत्र में जाने का डिसीजन लिया था। और जब मैं उस क्षेत्र में गया तब एज ए 1A में था, तब गया था, और वहां से 5A की जर्नी कंप्लीट करके रिटर्न वापस बैक टू होम मालवा में शिफ्ट हो चुका हूं। तो निश्चित तौर पे वो सारी चीजें, जितना आपका लीडर मजबूत होगा, नीचे उसकी टीम भी उससे ज्यादा मजबूत होकर उभरेगी, ये मेरा मानना है। तो हम हमारे लीडरों की बात करें तो वैभव दादा ज्ञान में सबसे मजबूत, महेश हड़ा सर इनकम में सबसे ज्यादा मजबूत, इधर आशीष कोसा जी टीम डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा मजबूत, और श्री राम जी हमारे, तो वो बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिकृति है हमारे बीच। तो ऐसे 4 मजबूत पिलर के साथ हम हमारी टीम पे काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमारी नीचे की टीम भी उतनी ही मजबूत होगी। तो आप सब लोग भी सौभाग्यशाली हो, है ना? साकेत भाई आपका माइक। हाँ, तो कहने का तात्पर्य आप सब भी सौभाग्यशाली, आज जितने लोग यहाँ 300 से ऊपर लोग जो बैठे हैं, क्योंकि हमारे सबके साथ 2 बड़े मजबूत पिलर हमारे साथ हैं। हमारे सिर पे उनकी छाया है, महेश आड़ा सर और वैभव दादा सर। तो निश्चित तौर पे हम सब भी, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम सब भी आने वाले कल में बहुत मजबूत होकर उभरेंगे। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हमको हमारे दिल को बड़ा करना है, हमको हमारे दिल को बड़ा करना है। और हमारे दिल को बड़ा करके हमारी हेल्पलाइन के साथ जितना ज्यादा हम एक्टिव होके काम कर पाएंगे, जितना ज्यादा हम एक्टिव रहेंगे, जितना ज्यादा उनके संपर्क में रहेंगे, तो निश्चित तौर पे हम बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे, बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे। मैंने अपनी जर्नी को कई बार शेयर किया है, आज फिर शेयर करूंगा कि यहाँ मैं पैसा कमाने आया था 100%। आज फिर उसी बात को मैं शेयर करना चाहूंगा कि आज भी यहाँ 20 से 30% लोग ऐसे होंगे जो हेल्थ के दृष्टिकोण से अंदर आए हैं, लेकिन 70% लोग यहाँ जो बैठे हैं वो सब, पैसा अगर नहीं होता तो शायद इस हेल्थ डिवाइस को अपने घर वो 70% लोग तो नहीं ला पाते, ये फैक्ट है। तो यहाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि 70% लोग जो है पैसे के लिए आए हैं। हेल्थ तो ऑलरेडी सुधरेगी ही सुधरेगी, लेकिन अगर इस डिवाइस के साथ पैसा नहीं होता तो शायद हम सब लोग यहाँ आज नहीं बैठे होते और ना हम इतनी बात आप सब लोगों के बीच कर पाते। तो मैं 100% विशुद्ध रूप से केवल पैसे के लिए आया था, पैसा ही मुझे कमाना था, क्योंकि आर्थिक रूप से हम सब लोग एक कारपोरेट जगत में जहां काम करते थे, वहां से हमारी इनकम एकदम से जब बंद हुई थी तो हम नया नवाचार ढूंढ रहे थे कि कहाँ हम काम करें, लेकिन चीज ऐसी ढूंढ रहे थे जहां 1 टाइम इन्वेस्टमेंट हो और लाइफ टाइम पेमेंट हो। हेल्थ निश्चित तौर पे बोनस के रूप में हम सब लोगों को मिल रही है, हेल्थ बोनस के रूप में मिल रही है, लेकिन वेल्थ को लेके हम सब यहाँ एंटर हुए। और मेरी टीम की अगर मैं बात करूं आज की तारीख में 55 लोग अभी तक मेरे साथ प्लग हो चुके हैं हेल्पलाइन के तौर पर। 55 लोग में से 45 लोग वो हैं जो वेल्थ के दृष्टिकोण से इसमें इंटर हुए हैं। 10 से 12 लोग ऐसे हैं मेरे साथ जिनको वेल्थ से लेना देना नहीं था, केवल हेल्थ से लेना देना, और वो आज हेल्थ का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन आने वाले कल में जो हेल्थ का आनंद उठा रहा है वो वेल्थ का भी उठाएगा, ये पक्का है। केवल एक मोड़ उनको ऐसा दिखाना पड़ेगा हमको उनकी हेल्थ के बाद कि ये वेल्थ है, और जिस दिन वो उस वेल्थ का मोड़ देख लेंगे वो 10-12 लोग भी वेल्थ के दृष्टिकोण से हम सब लोगों के साथ प्लग हो जाएंगे, 100% प्लग होंगे। तो निश्चित तौर पे वेल्थ की अगर मैं बात करूं तो जितना मैंने लगाया था उसका 5 गुना अर्न कर चुका हूं।
5 गुना अर्न कर चुका हूं और आगे हर महीने पिछले 5 महीने से 4 महीने से ऐसा कोई महीना नहीं गया जब टीम में काम नहीं हुआ। पिछले 4 महीने की जर्नी की बात करूं तो लगभग पिछले 4 महीने में 16 डिवाइस पूरी टीम के अंदर डन हुई है और हर महीने 5 से 7 डिवाइस डन हो इसका लक्ष्य लेके मैं अपनी पूरी टीम के साथ काम कर रहा हूं। तो वेल्थ को लेके ही आज मैं आप सब लोगों के साथ फोकस करना चाहूंगा कि आप सब समझे इस बात को कि जितने लोगों को आपने प्लग किया है उसको वेल्थ में कैसे कन्वर्ट कर पाओ, उसको वेल्थ में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे, उसका एकमात्र सबसे बड़ा साधन हमारे पास वो जो है वो है डेमो। जितने ज्यादा डेमो हम करेंगे, जितने ज्यादा डेमो हम करेंगे, वो डेमो के बाद हम लोग रुक जाते हैं, हम लोग रुक जाते हैं। डेमो के बाद हमको रुकना नहीं है, डेमो के बाद हमको किसी वरिष्ठ का इंतजार भी नहीं करना है। इस चीज को आप सब लोग समझे, है ना? क्यों? क्योंकि आपके जितने सीनियर हैं उनके 2 हाथ और 2 पैर हैं। 2 हाथ और 2 पैर के माध्यम से वो कितनी दूरी आपके साथ चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको आज अगर एक व्यक्ति 6 से बना है तो लगभग 110 से ऊपर लोग उनके साथ प्लग होंगे ही होंगे। एक व्यक्ति अगर 6 से 2 बना है तो कम से कम 500 से ज्यादा लोग उनकी टीम में होंगे और हर व्यक्ति की आस होती है कि श्री राम जी मेरे साथ आए, आशीष जी मेरे साथ आए, मोहन जी मेरे साथ आए, है ना? हर व्यक्ति की यही दिली ख्वाहिश होती है। लेकिन अब आप सोचो कि अगर 500 लोग साथ में है तो एक महीने में आदमी कितने लोगों को समय दे पाएगा, कितने लोगों को समय दे पाएगा? ये सबसे बड़ा चैलेंजेस हर व्यक्ति के साथ है। और हम लोग अगर यहाँ पैसा कमाने आए, है ना, जो हेल्थ कमाने आए, नो डाउट आराम से मशीन घर लगी है, वैभव दादा से टिप्स ले हेल्दी रहने की। वैभव दादा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करे, उस पर ढेरों वीडियो पड़े हैं, उनको देखे, उस नॉलेज को ले और उसको फिलअप करना चालू करे। हेल्थ ऑटोमेटिक आएगी। पानी जब शरीर में जाएगा तो हेल्थ ऑटोमेटिक आएगी। लेकिन वेल्थ अगर चाहिए, वेल्थ चाहिए तो हमें महेश हाड़ा बनना पड़ेगा। हम सबको अपने आप में महेश हाड़ा का पुनर्जन्म कराना हो। महेश हाड़ा सर का पुनर्जन्म हमारे शरीर में कराना। कैसे कराना होगा कि हमें डेमो भी खुद करना है, फॉलोअप भी खुद करना है जाके। जब तक हमारा वरिष्ठ नहीं आता है तब तक उस व्यक्ति से हमारा कम से कम 5 से 10 बार सिटिंग उसके साथ हो जाना चाहिए, बैठक उसके साथ हो जाना चाहिए और प्रेरित इस बात के लिए हो जाए कि वो जूम कॉल पे आ जाए। ये 2 टिप्स आप लोग गुरु ज्ञान के रूप में अपने पल्लू से बांध कर ले, अपने अपने पल्लू से बांध ले इन चीजों को कि मुझे ये 2 काम तो हर हाल में करना है कि जितने लोगों से मैं मिला हूं, जितने लोगों से मिला हूं, उन सभी लोगों तक डेमो देने के बाद जब तक मेरा सीनियर नहीं आता है, मेरी उससे 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, जब तक हमारा कोई वरिष्ठ नहीं पहुंच पाता, हमारी इतनी काउंसलिंग के लिए हम लोग उसके पास बार बार पहुंचे, है ना, मिलने के लिए पहुंच जाए, वैसे ही हालचाल जानने के लिए पहुंच जाए। फोन पे बात करने से उतना ज्यादा आप लोग क्लोजिंग नहीं कर पाओगे जितनी ज्यादा क्लोजिंग आप उसके घर बैठ के बात करने पे कर पाओगे, जितनी ज्यादा क्लोजिंग उसके घर बैठ के बात करने कर पाओगे। तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलें कि आपको अधिकतम समय डेमो के बाद अगर आपके पास समय बच रहा है तो जितने डेमो हो चुके हैं, अगर आप अभी तक एक बार भी नहीं मिले हैं किसी से डेमो करने के बाद, तो मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आप सबसे पहले पहली प्रायोरिटी में, ठीक है ना, कोई फोन लगाने की आवश्यकता नहीं है। उनके घर पहुंच गए, उनकी शॉप पे पहुंच गए, घर पहुंचे, घंटी बजाई, दरवाजा खुला, भैया घर पे है भाभी? बोले भैया तो शॉप पे निकल गए, कोई बात नहीं, मैं इधर से निकल रहा था तो आपसे भैया से और आपसे मुलाकात करने की इच्छा थी तो मैं आ गया था। तो निश्चित तौर पे अगर आपके संबंध है तो भाभी जी दरवाजा खोल के बोलेंगे आइए भाई साहब बैठिए, है ना। इतना संबंध के जिनके यहाँ होते हैं वहीं हम लोग डेमो करके आते हैं। तो आपको निश्चित तौर पे भाभी जी बच्चे घर पे होंगे, वो बिठाएंगे भी सही
पानी भी पिलाएंगे। आप बस उस पानी पीते के दौरान ही भाभी जी से जीवन संपर्क बनाने की कोशिश करें कि भाभी जी डेमो करके गया था, आपको उस डेमो के बाद क्या क्या चीजें अच्छी लगी और क्या चीजें अच्छी नहीं लगी। ठीक है ना, दोनों चीज। क्योंकि हम लोग हमेशा एक गलती कर जाते हैं, हम जाके हमेशा ये चाहते हैं कि अच्छा क्या हुआ ये बताओ, ठीक है ना, अच्छा क्या लगा ये बताओ। हम ये पूछे कि साहब आपको बुरा क्या लगा, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पे अच्छे में तो सारी चीजें उसने जो भी देखी है वो नकार नहीं सकता, वो अच्छी ही बोलेगा। बुरे में एक बात जरूर भाभी जी की तरफ से निकल के आ सकती है कि भैया ये मशीन महंगी बहुत है ना। हमें सुनना है, हमें उसका कोई तत्काल जवाब नहीं देना, ठीक है ना, हमें सुनना है। तो हमें सिर्फ उनसे उस समय सिर्फ एक ही बात करनी है कि भाभी जी निश्चित तौर पे हाँ मशीन तो महंगी है, लेकिन क्या आज की तारीख में बीमार पड़ने के बाद इलाज सस्ता है ना। क्या बात होगी हमारी, सबसे पहला सवाल भाभी जी से यही हमारा होना चाहिए कि क्या भाभी जी ये बताओ कि बीमार पड़ने के बाद इलाज सस्ता है ना। तो उनको सुनना है हमको, फिर हमें इससे आगे नहीं बोलना है। भाभी जी से ये पूछना है कि भाभी जी आपके परिवार में ऊपर वाले की दुआ से हम तो ता जिंदगी ये चाहते हैं कि कभी कोई बीमार नहीं पड़े, लेकिन आपके परिचितों में कहीं भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है और अगर वो 5 से 7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा है तो कितना पैसा लगा होगा, एक अनुमान आपसे मैं जानना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे घर परिवार में अभी तक कोई बीमारी आई नहीं थी ऊपर वाले की कृपा से, तो मुझे उसके खर्च नहीं पता, पर आपको अगर जानकारी हो तो आप जरूर। तो हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके मिलने जुलने वाले में आस पड़ोस में कहीं कोई बीमार नहीं पड़ा हो या बीमार पड़ा होगा तो उसके खर्चे कितने हुए हैं उसने कभी ना कभी तो अपने आस पड़ोसियों से शेयर करे ही हैं। तो वो आपको खर्च भी बताएंगे और उनसे ही पूछना, अब आप बताओ कि वो पैसा जो बीमारी पे लगा है वो वापस आ सकता है क्या अस्पताल के थ्रू? आप बताओ कि उस अस्पताल के थ्रू जो पैसा आप अस्पताल में लगाया है क्या वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता सर, कभी नहीं आ सकता। नहीं आ सकता कभी भी, यही जवाब सामने वाले का होगा कि नहीं वो नहीं आ सकता। बस हमें उस महंगे वाले शब्द पे एक बात और कहना है भाभी जी से कि भाभी जी मैं शाम का समय आपसे चाहता हूं जब भैया भी घर पे रहे, आप आधे घंटे का समय पूरे परिवार के साथ, आपने डेमो के लिए 1 घंटे का समय दिया था, मुझे आपसे आधे घंटे का समय चाहिए कि ये मशीन सस्ती कैसे हो सकती है, ये मशीन सस्ती कैसे हो सकती है, ठीक है ना। मैं इस पे कुछ देर आपसे पूरे परिवार के साथ बैठ के बात करना चाहता हूं, क्योंकि अकेले आपसे बात करूंगा तो भैया की जिज्ञासा शांत नहीं हो पाएगी, और भैया से अकेले अगर मैं शॉप पे बात कर लूंगा तो आपके मन में जो सवाल रहेंगे वो सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि आधे घंटे का समय आप अपने पूरे परिवार के साथ एक बार मुझे दे दें और फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे कि ये महंगी है या सस्ती है, ठीक है ना। तो फॉलो अप के लिए जब आप जाएं, मैं सारे जितने भी लीडर हैं उन सबसे एक ही बात कहूंगा कि 3 बुक का सेट एक जो है वैभव दादा सर को पेमेंट ट्रांसफर करके उनसे बात करके अपने घर मंगा ले, पहली चीज। और वो तीनों बुक एक कप कॉफी साथ में लेके उनके घर पहुंच जाए और वहां बैठकर सबसे पहले तो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है ये दिखाना, उनको सिर्फ प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है ये दिखाना है ना। एक समय इसी से मिलता जुलता पानी विराट कोहली जी 600 रुपए लीटर मंगा के पीते थे, इसी से मिलता जुलता पानी विराट कोहली जी 600 रुपए लीटर मंगा के पीते थे। आज की तारीख में वो इसी मशीन का पानी पी रहे हैं। तो जो पानी वो 600 रुपए लीटर में विदेश से मंगा के पीते थे वो पानी हमारे घर में हमारे परिवार को कितने रुपए लीटर पड़ेगा, एक कैलकुलेशन हमको करके दिखाना है, ठीक है ना। हम 277 वाली मशीन का ही कैलकुलेशन हमेशा करके दिखाते हैं
कि भाभी जी 30 से 32 रुपए पर डे का इन्वेस्टमेंट है आपके पूरे परिवार की हेल्थ को मजबूत करने के लिए। 30 से 32 रुपए पर डे का कैसे, कॉपी में लिख के बताओ। 30 रुपए पर डे, महीने के 30 दिन होते हैं, 900 रुपए इंटू 12 महीने से कैलकुलेट करो 10,800, और उसको 25 साल से कैलकुलेट करके दिखाओ 2,70,000 रुपए। ठीक है, जब 2,70,000 रुपए का कैलकुलेशन दिखाओगे कि आपके परिवार पे 30 रुपए पर डे का इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार में अगर 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, तो हम 6 लोगों की बात करें, एक व्यक्ति अगर पूरे दिन भर में 3 लीटर पानी भी पिएगा तो 6 लोग मिलके 18 लीटर पीने का पानी रोज उपयोग करेंगे। 18 लीटर पानी पीने का अगर रोज आपके घर में आए, वो वाला जो 600, 700 रुपए, 800 रुपए लीटर का पानी आता था, लेकिन आज यही उसी किस्म के पानी की अगर मैं बात करूं वो हमको घर में मिल जाए, तो 18 डिवाइडेड 30 डिवाइडेड 18 कर दें तो 1 रुपये 70 पैसे, 1 रुपये 80 पैसे लीटर में ये पानी आपको मिलेगा। अब आप बताओ ये मशीन महंगी है या सस्ती है? हमको फिर सवाल किससे करना है? घर में बैठे पुरुष से नहीं, घर में बैठी महिला से। हाँ भाभी जी से हमको यही सवाल करना है कि भाभी जी आप बताओ इस मशीन महंगी या सस्ती? क्यों? क्योंकि जितने पुरुष वर्ग हैं, है ना, वो चाहे कितने भी उसमें हो, लेकिन हेल्थ की जब बात आती है तो वो मन बना चुके होते हैं कि ये मशीन मेरे घर में आए, लेकिन कहीं ना कहीं गृहिणी जो उस घर को पूरा मैनेज करके चलती, जो उस लक्ष्मी को मैनेज करके चलती है कि कैसे उसका घर चले, व्यवस्था निश्चित तौर पे पुरुष करता है। कई जगह महिलाएं भी आज की तारीख में कंधे से कंधा मिला के काम करती है, लेकिन पुरुष व्यवस्था करके लाता है और महिला पूरे महीने उसकी पॉकेट में जो पैसा आता है उस पैसे से पूरे महीने कैसे घर चलाना और उसको कैसे बचाना वो उसको पता होता है। ठीक है ना? तो हमें फोकस उस महिला पर करना है कि भाई ये सस्ती है कि महंगी। भाभी जी अब बताओ, आप 1 रुपये 80 पैसे लीटर में आपको पानी वो मिले जो विराट कोहली पीता है, जो बिल क्लिंटन पीता है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति पीता है आज की तारीख में, जो बाइडेन, वो पानी अगर मुझे मेरे बच्चों को 1 रुपये 70 पैसे लीटर में अगर मिल जाए, केवल सिंगल पानी की बात कर रहा हूँ, पीने के पानी की, अगर मैं जितने तरह के पानी मशीन से निकलते अगर उन सबसे कैलकुलेशन कर दूंगा तो ये पानी आपको 10 पैसे लीटर ही पड़ता है। ये पानी आपको 10-20 पैसे के लीटर से ही आपके परिवार में एक व्यक्ति को उपलब्ध हो जाता है, लेकिन हम केवल पीने के पानी का कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे 1 रुपये 60 पैसे 70 पैसे लीटर में अगर पानी मिल जाए, हम जबकि बाहर जाते हैं 20 रुपये लीटर की बोतल खरीद के दिन भर में, अगर एक दिन भी अगर पूरे दिन बाहर रहे तो आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति घर से पानी भर के ले ही नहीं जाता है। जहां जरूरत पड़ी 1 लीटर की बोतल खरीदी, पी ली, दिन भर में 100 रुपए का तो पानी पी जाता है व्यक्ति अगर बाहर है दिन भर कहीं भी सफर में तो। ठीक है ना? और गर्मी का टाइम है तो ये ज्यादा भी हो जाता है अगर 2 लोग साथ में जा रहे हैं तो हम उनके सामने इस प्रश्न को रखेंगे तो निश्चित तौर पे उनका जवाब यही होगा कि नहीं भैया ये सस्ती है, लेकिन आज मेरा बजट या मेरा पॉकेट इस बात की मंजूरी नहीं दे रहा है। ठीक है ना? ये होगा। फिर हमको उनके सामने रखना है बीमारियां, हमको बीमारियों फोकस करके बात करना है कि भाभी जी आज की तारीख में कैंसर आम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को इवन दिन माँ के गर्भ में बच्चों को कैंसर हो रहा है ना? कुछ चीजें जो आपके उस क्षेत्र में जिनके साथ घटी है वो आपको साथ में रिमाइंड करके लेके जाना है, उनके सामने रखना है। और वो क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो केमिकल हमारी बॉडी में रोज जा रहा है, जो पेस्टिसाइड रोज जा रहा है, और आपने देखा कि हमारा मशीन से निकला हुआ 11.5 pH का पानी पेस्टिसाइड को भी रिमूव करता है। क्या आप चाहते हो कि इतना सस्ता पानी अगर मेरे घर में अवेलेबल हो जाए तो मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को, मेरे पति को, मेरे पति परमेश्वर को ये जहर
नहीं जाए शरीर में, ये जहर नहीं जाए शरीर में, है ना। मैं ये सारे क्लोजिंग पॉइंट बता रहा हूँ नए लोगों के लिए। जितने वरिष्ठ हैं वो सब तो मुझसे ज्यादा बेहतर करते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं और मैं उनसे सीख रहा हूं, लेकिन जो मैंने समझा है क्लोजिंग कराने के लिए लोगों से बात करने का, तो ये सबसे बड़ी चीज है ना। क्योंकि महिला से हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग पे, और क्लोजिंग वो महिला ही करा पाएगी उस घर में। हम पुरुष लोग कितने भी सक्षम हो, जब तक महिला आगे बढ़ के यस नहीं करेगी तब तक उस घर में डिवाइस नहीं आएगी। आज जितने लोग बैठे हैं, मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो उस घरों में डिवाइस अंदर आई है तो 70% उन महिलाओं का योगदान जरूर रहा है कि उन्होंने अपने पति को उस बात के लिए बार बार प्रेशराइज किया है कि नहीं, ये अपने घर कैसे आ सकती है इसका प्लान करो, ये अपने घर कैसे आ सकती है इसका प्लान करो। तो जब हम ये दूसरा चीज जब रखें, कैंसर की बात उनके सामने रखें, तो किलिंग कैंसर नॉट पीपल बुक निकाल लें, ठीक है। उसमें जो 2 पेज हम लोगों ने सबने पढ़े हैं, है ना। जब हमारे घर डिवाइस लगी, हमारा सीनियर हमारे घर आया था, उसने हमको ये बुक पढ़ाई थी, तो हम उन 2 पेज पे जो है हाइलाइटर से पहले से ही सारी चीज क्लियर करके रखें, और वो दोनों पेज भाभी जी से पढ़वाएं अगर वो पढ़े लिखे हैं तो। वो नहीं है तो उनके घर में जो बच्चा है इंग्लिश मीडियम में, आज की तारीख में 99% लोगों को बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाते हैं, तो उस बच्चे से वो सेंटेंस पढ़वाएं। तो बच्चे से सेंटेंस पढ़वाते जाओ, पूछें बेटा इसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। जब वो पढ़ पढ़ के उस चीज को बोलता है, तब हम बताएं कि देखिए ये बुक किसने लिखी है, और पिछले 30 साल से इस मशीन के पानी से वो कैंसर का इलाज कर रहे हैं। बीमार पड़ने के बाद अगर कैंसर के इलाज में ये मशीन सहायक सिद्ध हो सकती है, तो मुझे क्या कैंसर के आने का इंतजार मेरे घर में करना चाहिए? उसके बाद डॉक्टर को भी पैसा भरना है और मशीन फिर भी लगाना, तब डबल खर्च करना पड़ेगा। आज सिंगल खर्च में ये मशीन हमारे घर आ सकती है, ठीक है। फिर सेकंड बुक एक और है हीरोमिसिनिया की। सारी बीमारी की जड़ हमारा पेट है, सारी बीमारी की जड़ हमारा पेट है, और हीरोमिसिनिया जी ने को अगर हम बताएंगे सारी चीजें, पेज नंबर वगैरह जितने भी हैं वो सब आपको ग्रुप में मैं आज बुक में से निकाल के डाल दूंगा, है ना। हम जिस ग्रुप में, हम सब ग्रुप में वो डाल दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे उन्होंने पूरे गट हेल्थ पे ही काम किया है। हीरोमिसिनिया जी की बात करें तो वो गट हेल्थ पे ही काम करते हैं, और उनका ये कहना है कि ये गट अगर आपका सही है तो आपको दुनिया की कोई बीमारी नहीं हो सकती। अगर आपका पेट सही है तो दुनिया की कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं आ सकती है। और हमारा ये पानी हमारे पेट को कितना अच्छे से क्लीन करता है उसके बारे में उन्होंने उसका पूरा डिस्क्राइब किया है, और उनके हॉस्पिटल में ये मशीन लगा रखी है उन्होंने, और उन्होंने अपने 3 लाख पेशेंट्स को पानी पिलाने के पहले इंडोस्कोपी करी है, और 7 दिन पानी पिलाने के बाद इंडोस्कोपी करी, और जो मिरेकल रिजल्ट आए हैं, उन्होंने अब तक जितनी बुक लिखी है उन सब में इस मशीन का उल्लेख करने के लिए वो मजबूर हुए हैं, और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि हम सब लोगों को अपने जीवन में कैंगन वाटर पीना चाहिए। तो ये 2 बुक भी अगर हमने उनको पढ़ा दी, और तीसरी बुक एक है पानी के उपयोग पे, 156 तरह के पानी के उपयोग उस बुक के अंदर लिखे हुए हैं, है ना। वो बुक भी उनके सामने रख दे, और उसमें एक मछली का बहुत बढ़िया उदाहरण लेखक ने दिया है कि हम सब एक फिश बाउल की तरह है। बाउल में जिस तरह से मछली तैरती रहती है जब तक तो अच्छी, लेकिन जब बीमार पड़ती है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो क्या दिखाने के लिए? बोले नहीं जाते। क्या करते हो? पानी चेंज करते। तो बोले ये डॉक्टर साहब भी यही बोल रहे हैं कि आप एक बार अपने पानी को चेंज कर दीजिए तो आप भी स्वस्थ जीवन जीने लगेंगे। तो वही बात मैं आपके परिवार के साथ करने आया था। मैंने अपनी बात रखी है, अब आपके जो भी सवाल हो आप कीजिए, फिर उनको पूरा मौका दीजिए बोलने का, उनकी बातों को सुनिए, गहनता से सुनिए, और उनके एक एक सवाल का धीरे धीरे जवाब जितना आपसे बनता है दीजिए। अगर आप उस समय कुछ कंफ्यूजन आपको लगता है तो इमीडिएट आपके सीनियर को कॉल कीजिए कि सर मैं एक मेंबर के यहाँ बैठा था क्लोजिंग के लिए, कुछ सवाल उनके हैं जिनके जवाब मैं अभी प्रॉपर नहीं दे पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ 5 मिनट आप उनसे बात करिए।
ठीक है ना, स्पीकर पे फोन कर ले उस समय, ताकि आपका वरिष्ठ उनको जो भी सवाल होंगे उसका जवाब देगा तो आपके कान में सुनने में आएंगे। मतलब उस दिन दो चीज हो गई आपके साथ, आपने अपने स्तर पे क्लोजिंग करने का पूरा प्रयास करा, प्लस जहां आप अटके आपने तत्काल अपने इमीडिएट एक दो वरिष्ठ को कॉल कर लिया और उनसे उनकी बात करा दी, और स्पीकर ऑन करके सुना, तो आपको वो सारी चीजें भी दिमाग में मेंशन हो गई कि अगली बार अगर ये सवाल मेरे सामने आए तो मुझे इसका क्या जवाब देना, और हो सके तो सीनियर से बात करते समय आपके फोन को रिकॉर्डिंग मोड पे डाल दे, ताकि उन दोनों के बीच हुई बात रिकॉर्ड भी हो जाएगी। आप बार बार वहां से निकलने के बाद जब फ्री हो उस रिकॉर्डिंग को 10 बार सुने, आपके माइंड में बैठ जाए। तो आज के लिए मैं आप सब लोगों को इतनी ही बात कहना चाहता था कि ये फॉलो अप हम जितने लोग हैं सब लेना सीख जाए, फॉलो अप लेना सीख जाए। अगर हम फॉलो अप लेना सीख गए तो आप निश्चित मान के चलो कि फिर आपके साथ एक सीनियर नहीं, कम से कम 15 से 20 सीनियर आपकी टीम में खुद तैयार हो जाएंगे। 15 से 20 सीनियर आपकी टीम में खुद तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पे मैं अपना नंबर भी चैट बॉक्स में डाल दूंगा, और आप सब लोग इस पे काम करना चालू कर दें। मैं अपनी बात को अब यही विराम दूंगा, और मेरे साथ अभी इस काल पे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी पटवारिया यहाँ मौजूद है। अगर संभव हुआ तो दो शब्द उनसे जरूर सुनना चाहूंगा, और जो भी कमी रही हो आज की मेरी इस कॉल पे, मैं मेरे जितने वरिष्ठ यहाँ मौजूद हैं, मेरे से सीनियर जितने शिक्षक हैं, उन सबसे चाहूंगा कि वो मुझे जरूर कुछ सुझाव व्हाट्सएप पे लिख कर भेजें कि मुझे ये चीज और करना चाहिए, जिससे कि मैं अपनी टीम को और बेहतर गाइड कर पाऊं, और वाव एकेडमी के जितने भी जूम पे मेंबर आते हैं उनको और ज्यादा मोटिवेट कर पाऊं। तो श्री राम जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। जी सर, वेलकम। जी राठौड़ साहब, आवाज मेरी क्लियर है? मैं सफर में हूँ, हो सकता है कॉल डिस्कनेक्ट भी हो जाए। यस आप क्लियर। आगे कंटिन्यू कर लेना जी। राठौड़ साहब, आपने और सोलंकी जी ने तो बहुत सारे टिप्स दिए हमारे साथियों को फॉलोअप से रिलेटेड, पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं दोस्तों, सबसे बड़ा जो फॉलोअप है ना, आप कैसे कन्वर्ट हुए केंगन में, ठीक है, ये सबसे बड़ा फॉलोअप है। आपने कैसे अपने घर डिवाइस इंस्टॉल करा, आपके साथ लीडर ने, जिस लीडर ने भी आपके घर ये डिवाइस इंस्टॉल करवाया, उन्होंने किस टाइप से प्रोसेस करी, वही प्रोसेस आप अपना लीजिए। सबसे इजी है, अगर मैं बोलूं ना, आपको सबसे इजी है आपके पास कि आप कैसे कन्वर्ट हुए, वैसे ही हर व्यक्ति केंगन में कन्वर्ट होगा। और हर बार हम एक चीज जरूर बोलते कि हमारे कुछ ऐसे साथी जिनको अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया, उनको एक कॉन्फिडेंस की आवश्यकता लगती है। इसीलिए मेरा हमेशा शनिवार यही प्रयास रहता है, या मैं चाहता हूँ मेरे ऐसे साथियों को जिन्होंने जमीनी अनुभव लिया है, जिन्होंने जमीन पे वर्क किया है, और वो जब अपने अनुभव शेयर करते हैं तो वाकई में लगता है हमारे उन नए साथियों को कि केंगन का काम बहुत इजी है, बहुत सरल है, सही तरीके से अगर किया जाए तो। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजों को बहुत टफ बना देते हैं, और मेरा हमेशा शुरू से एक सिद्धांत रहा है कि अगर कभी सरल तरीके से आप वर्क करेंगे, है ना, सरल तरीकों को अपनाएंगे, तो शायद हर व्यक्ति आपके साथ प्लग हो जाएगा। अगर पार्ट टाइम भी कोई व्यक्ति करना चाहेगा तो वो व्यक्ति भी आपके साथ प्लग हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा सरल तरीके से हर काम को आप करें, सरल तरीके से अपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर जो ज्वाइन हो रहे हैं, जिनको आप चाहते हैं कि वो केंगन में एक जर्नी तय करे, एक सफलता तय करे, एक मुकाम पे पहुंचे, तो उनको थोड़े से सरल तरीके बताइए। और सबसे सरल तरीका मैं फिर बार बार वही बोलता हूँ कि जैसे आप कन्वर्ट हुए वैसे हर व्यक्ति कन्वर्ट होगा। सिर्फ यहाँ हमको लगे रहना, जुड़े रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और रही बात फॉलोअप की, तो फॉलोअप को हम इतनी महत्ता हर लीडर इसलिए देते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने आज की टिल डेट में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डेमो देख के अपने घर डिवाइस इंस्टॉल कर लिया होगा। हर व्यक्ति को फॉलोअप की आवश्यकता लगी, काउंसलिंग की आवश्यकता लगी। कोई भी व्यक्ति ने डेमो देख के डिवाइस नहीं लगाया है, बहुत कम होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कम लोग ऐसे बिरले होंगे जिन्होंने मात्र डेमो देख के अपने घर ये डिवाइस लगा लिया होगा।
मगर फॉलो बहुत मस्ट है। और फॉलो में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जब हम किसी व्यक्ति को डेमो दिखाते हैं ना, तो वैसे ही वो परेशान रहता है, एक परेशानी और हम खड़ी कर देते हैं डेमो दिखा के, पर हमको फॉलो में उसकी समस्या का समाधान देना है। हम उसके यहाँ जब जा रहे हैं ना, तो फॉलो इसलिए करने जा रहे हैं कि आज जो उसके साथ प्रॉब्लम है। और दोस्तों, अगर हम जितने भी साथी यहाँ जुड़े हुए हैं या हम किसी भी व्यक्ति की बात करें, तो हर किसी के जीवन में दो बहुत बड़ी समस्याएं, एक है हेल्थ और एक है वेल्थ। और आप मेरे को एक चीज बताइए, केंगन जैसे प्लेटफॉर्म से दोनों समस्याओं का समाधान है। आप सही तरीके से सिर्फ आपकी बात को रखना है, प्रॉपर तरीके से आपकी बात को रखना है। हेल्थ के साथ आप हेल्थ तो बता ही चुके हैं डेमो के माध्यम से, पर वेल्थ को सही तरीके से आपको बताना है। क्योंकि देखो, ये जापानीज मेडिकल डिवाइस है और दोस्तों जापानीज लोगों को पूरा वर्ल्ड सल्यूट करता है, क्योंकि उनकी ऐसी क्वालिटीज है। ठीक है, अभी करंट में एक ऐसी घटना है जो मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर करी, जो 1 तारीख की थी, जो एयरलाइंस में आग लग गई थी और 90 सेकंड में, मात्र 90 सेकंड में वो जापानीज लोग है तो उस अनुशासित होकर उस एयरलाइंस से बाहर हो गए। ना कोई मतलब किसी प्रकार के वो मैंने ग्रुप पे भी शेयर करा। आप देखना कितना सीखने को मिलता है उन लोगों से और कितने एथिक्स के साथ वो बिजनेस करते हैं। आप सोचिए, मैं हर बार बोलता हूँ दो तीन चीजें कि जिस बिजनेस में यूज एंड रिपेयर हो, उसमें कितना बड़ा पोटेंशियल हो सकता है, थोड़ा सा गहराई से इसको आप सोचिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने इस बिजनेस को कहाँ जाके खड़ा किया है कि एक पेन कार्ड पे आप एक ही डिवाइस ले सकते हो। आप सोचो, बिजनेस भी करना और कितने एथिक्स के साथ करना है। तो हमको इसके जो भी बेसिक जो सिद्धांत है वो हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर को जरूर बताना है कि भैया, हर व्यक्ति एक बिजनेस की जब बात आती है ना, तो उसका माइंडसेट क्या होता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत टेक पे चले जाता है। क्योंकि पुराने उसके पास जो अनुभव होते हैं ना, वो कुछ पुराने अनुभव होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के। मगर उसको ये बताना कि भैया, एक पहली चीज तो एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप वाला कामकाज है और इसको सही तरीके से आप समझिए, आप आपकी बातों को सही तरीके से रखिए। तो आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें अगर कभी किसी व्यक्ति को आपने बता दिया ना दोस्तों, उसके बाद आप सिर्फ उससे व्यवहार बना के रखिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों अपने किचन में इस डिवाइस को जरूर वो इंस्टॉल करवाएगा। और हम क्या चाहते, हम इस जर्नी में यही चाहते कि हमारे वो साथी, ठीक है, जिन्होंने अपने जीवन में जो कुछ सपने सजोए थे, जिनको वो जिस जगह भी प्लग हुए, जिस जहाँ पे भी प्लग हुए, कहीं ना कहीं उनको अपने जमीन में अपने ड्रीम्स और सपनों को गाड़ दिया है। और हम इस कॉन्सेप्ट से, कैंगन से जोड़ के हम उनको वापस लाना चाहते हैं, उनके उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और जिन लोगों को भी आप कमिट करके दोस्तों अंदर इंटर कर रहे हो ना कैंगन में, आप उनके जीवन को बनाने के लिए पूरा समय दीजिए। क्योंकि यह जो व्यवसाय है ना, लोगों को खड़ा करने वाला व्यवसाय, ठीक है, हमारे वो साथियों को खड़ा करने का व्यवसाय है जिनके कुछ गोल थे, कुछ सपने थे, जो समय के साथ नहीं पूरे हो पाए। वो जहां भी प्लग रहे वहां से सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए, मगर यहाँ से वो अपने सपने जरूर पूरे कर सकते। और मेरी भी अभी मात्र 4 साल की जर्नी रही है। मेरे को भी 27 फरवरी 2020 को मैंने स्टार्ट किया था और 27 फरवरी 2024 को मेरे को भी 4 साल कंप्लीट होंगे। मगर 4 साल में मैंने इस बिजनेस में वो कलर देखे दोस्तों, शायद मेरे इस जीवन में मैंने अदर किसी बिजनेस में नहीं देख पाया हूँ। तो मैं तो इतना ही चाहूंगा कि समय की भी बाध्यता है, 8:10 हो गए और 5 मिनट जरूर, अगर कभी हमारे जितने साथी जो आज जूम पे थे उनसे आपके कुछ सवाल जवाब हो तो जरूर सवाल जवाब करिए। और आप लग जाइए, और लग इसलिए जाइए कि ये बिजनेस के अगर गहराई को आप समझेंगे ना सही तरीके से, तो आप इस बिजनेस में जिन लोगों को लेके आ रहे हैं ना, सिर्फ उनके साथ आप लग जाइए, उनको बड़ा बनाने में लग जाइए, उनके सपने पूरे करने में लग जाइए। आपके सपने इस कैंगन प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। आपके साथ जो लोग भी आए, आप जिनको कमिट करके लाए, उस कमिटमेंट पे आप खरे उतरिए। ठीक है, आप शायद खरे उतरेंगे ना, तो आप इस कैंगन के चहेते हो जाएंगे और आपके जितने भी साथी उनके चहेते हो जाएंगे। तो मैं आज के जूम का कार्यभार है तो परिहार जी और राठौर साहब को सौंपता हूँ कि आगे वो कंटिन्यू करे। किसी साथी के अगर कोई सवाल जवाब हो तो जरूर उसको फुलफिल करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राठौर सर, सामर सर बात करना चाह रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर। संजय जी, आप अपना कैमरा जरूर ऑन कीजिएगा।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। किसी को आ रही है क्या? नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। संजय जी की आवाज नहीं आ पा रही है, या तो संजय सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं पंचराम सर को अनम्यूट कर रहा हूँ सर। जी संजय सर आप लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए। जी राम पटेल जी। सर जी, आप सभी लोगों को नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। आवाज आ रही सर? आ रही है, बोलिए। आपको तो पहले धन्यवाद देता हूँ सर। आपने जितना सारा चीज बताया है सर, इतना पावरफुल है, इतना जबरदस्त है सर। लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल था सर। जी हम लोगों को बताते हैं, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, पंचराम पटेल हूँ और पूरे लेवल पे हूँ और आप लोगों के नक्शा कदम में चलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर, अब फोरे आ गए हैं तो मतलब आप नक्शे कदम पे तो चल ही रहे हैं। जी, लेकिन सर कुछ परेशानियां हैं, टीम से आती है जी तो उसको हमको फेस करना पड़ता है। जी और अब तो हम तो डिस्ट्रीब्यूटर है ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को डिवाइस देते हैं। मेरे माध्यम से करीबन 26 डिवाइस हुआ है सर। तो अभी मैं फॉलो अप में गया हुआ था और 7 तारीख को, अभी अगले संडे को हमारा रायपुर में इवेंट है। तो हमारे सर से लोग सब आ रहे हैं। तो मेरे मन में एक दुविधा था सर कि हम जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लेकिन ये समझते हैं सर कि हम जो चीज बता रहे हैं तो सामने वाला है ना, यकीन नहीं करता कि आप झूठ बोल रहे हो ऐसे करके। मैं बोला हूँ आप 7 बजे जूम मीटिंग में आइए, देखिए, सुनिए, समझिए, ऐसे करके। तो हम जो बोलते हैं ना वो फेक समझते हैं। अभी आपने बोला ना कि लोग फेक करते हैं ऐसे करके, लेकिन कई थी जो है ना यूट्यूब वगैरह में वाकिफ कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो रूबरू जो जिंदगी में गुजरता है वही सामने फेस होता है और सामने में लोगों को बताया जाता है, फिर भी लोग इसका विश्वास नहीं करते हैं। तो मेरा यही कहना है उनके पास, मैं सर थोड़ा सा उनके परिचय देना चाहूंगा। ज्यादा समय हो जाएगा क्या सर? थोड़ा समय लूंगा सर, है ना। दोनों जने सर्विस में है, स्वास्थ्य विभाग में है और थोड़ा सा पैसा के लिए 70,000 से एबव उनका पेमेंट है मंथली, है ना। और वो चाहे तो कई ठे डिवाइस खरीद सकता है सर। और हम लोग हैं, मैं अपने जर्नी थोड़ा बताऊंगा कि मैं मशीन को जमीन बेचकर खरीदा हूँ सर। मेरे पास मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन लोग बिलीव नहीं करते हैं कि बड़े बड़े लोगों का ये बिजनेस है और जो 70,000 रुपया कमा रहा है वो मात्र एक डिवाइस के लिए, मतलब पैसा आता है ना, वही पैसा उनको मतलब नहीं गया है ना, तो वो बोलता है कि मेरा 12,000 रुपया नहीं आया है। तो इसी कारण वो लोगों को विश्वास है ना उसके ऊपर छूट गया है। तो ऐसे कई ठिया है, मेरा डाउनलाइन है जो विश्वास ही नहीं करते हैं कि काम करने से इसमें अर्निंग होता है। और मैं सर अभी उसके लिए सबसे बेहतर जवाब है कि आपकी डायरी में 26 खातों का पैसा आया है। जी जी जी, है ना। 26 मशीन का जो पैसा आपकी डायरी में आया उसकी फोटोकॉपी कराओ जी, है ना, या डायरी साथ में पॉकेट में रखो, क्योंकि जब डायरी में एंट्री होगी तो उसमें एनर्जिक का नाम का उल्लेख होता है, जिससे पैसा आता है उसका उल्लेख रहता है। आप दिखाएंगे तो 100% विश्वास होगा कि नहीं यहाँ पैसा आता है ना। चलिए संजय जी समर्थ जी से मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर उनको। संजय सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आवाज आई सर? हाँ आ रही है, बोलिए सर। ओके सर, सभी को सादर नमन और गुड मॉर्निंग। वाओ, गुड मॉर्निंग। और सर आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा और इस तरह के सेशन होने बहुत जरूरी है, जिससे कि हम लोगों को प्रतिदिन कुछ न कुछ दम मिलता है। और सैटरडे को, हर सैटरडे अगर ऐसा हो तो बहुत आनंद आएगा सर। और हम लोगों को जो ज्ञान आज मिला है और हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी 6 एक ही तरफ कंप्लीट करेंगे लोग। बस इतना ही कहना था सर। बिल्कुल, थैंक यू आप सभी लोगों को।
और आज का समय लगभग पूर्ण हो चुका है। तो आपका प्रिया बहुत जी बहुत से धन्यवाद राठौर सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। 8:17 हो गए हैं, मीटिंग एंड करेंगे अपन। आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और पूरे थैंक यू। साथी हमारे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, मीटिंग एंड करते हैं। शौकत भाई, आप ही होस्ट हैं, आपको मीटिंग एंड करना है। जी सर, कर रहा हूँ सर। हाँ।